बाबा के आश्रम का भूगोल अब न्यूज़ नेशन के जरिए देखिए किस तरीके से बाबा ने अपने आश्रम को, अपने किले को, अपने महल को बनाया है और उसका भूगोल क्या है। क्योंकि ये तो आपको मेन रास्ता नज़र आएगा जहाँ पर आरसीसी की रोड है, जहाँ पर जो यूपी पुलिस है उसकी मौजूदगी है। लेकिन उसके अलावा भी बाबा के आश्रम के कई और राज है जो भूगोल के ज़रिए हम समझाने की, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल पूरी रात मैं यहीं पर ही मौजूद था, यहाँ से जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ से लोग निकल सके, जहाँ से लोग बाहर आ सके, अंदर जा सके, इन दोनों मुख्य द्वारों को छोड़ करके। तो एक बार भूगोल दिखाई कि पूरा कीचड़ वाला लैंडस्केप है और यहाँ से अगर कोई निकलता है, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी है जीटी रोड की, तो कोई भी आसानी से नज़रों में आ जाएगा। लिहाजा यहाँ से निकलना संभव नहीं है। अगर दीवारों की बात करें, 12 फुट की दीवार है, उसके ऊपर 3 फुट के आसपास का छज्जा, यानी कुल मिलाकर के जो दीवार की लंबाई है, एक बार दिखाइए जयराम जी, वो लगभग 15 फुट के आसपास पहुंच जाती है। लिहाजा वहां से भी निकलना संभव नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो भी अब लगता है कि प्रशासन की वजह से हटा लिए गए हैं, क्योंकि जो इस तरह की ये पिलर है बांस का, इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अब वो हटा लिए गए हैं बीते 2 दिनों के अंदर। लेकिन जो परिवर्तन आया है प्रशासन की तरफ से वो आया है लाइट के इंतज़ाम को लेकर के, क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं था। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फ्लड लाइट है वो लगाई गई है, ताकि रात के समय अगर कोई सेवादार अंदर या बाहर जाने की कोशिश करे, अगर बाबा से जुड़ी हुई कोई भी मूवमेंट हो तो उसे रोका जा सके, उसे समझा जा सके। इसलिए जो परिवर्तन हुआ है बीती रात में, जब यहाँ पर बिजली काटी गई थी, तो ये परिवर्तन हमें नज़र आता है कि सीसीटीवी जो लगाए गए थे, सीसीटीवी उतार लिए गए हैं। जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था की गई है, और वो जो लाइटिंग है वो बाहर से की गई है, ताकि पुलिसकर्मी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के पास इस बात की पूरी चीज़ें हों। और आगे देखिए, आगे भी इसी तरीके से जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं, वो बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ से अगर कोई मूवमेंट होगी, खेतों की तरफ कोई जाने की कोशिश करेगा तो लाइट में नज़र आ सकता है। और पिछली तरफ भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी मौजूदगी है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंदर तहखाने हैं, एक नहीं बल्कि कई तहखाने हैं और सुरंग भी है। क्योंकि बाबा यूपी पुलिस में काम कर चुका है, बाबा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुका है, वो जानता है कि किस तरीके से निकलना या अंदर घुसना आसान रहता है। तो वहाँ के एक ऐसे ही सुरंग का द्वार आपको यहाँ पर दिखाएंगे। दरअसल ये अंदर तहखाने से जुड़ी हुई सुरंग है और सुरंग के गेट को बंद किया गया है एक बड़े पत्थर के ज़रिए। आप पहली नज़र में ये सोच सकते हैं कि ये सीवर लाइन हो सकती है, सीवर का ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ से सीवर लाइन गुजर सकती है। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली मुंबई में नहीं खड़े हैं, यहाँ से तो मैनपुरी शहर भी लगभग 15 से लेकर के 20 किलोमीटर दूर है। आसपास खेतों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर सीवर लाइन है ही नहीं, यहाँ पर हैंडपंप है। यहाँ ना तो सीवर की लाइन है, ना पीने के पानी की लाइन है आश्रम तक पहुँचने के लिए। लिहाजा इसका आप जो रुख है वो सीवर लाइन के हिसाब से नहीं कर सकते। इसे अगर हटाते हैं तो एक गुफा जैसा रास्ता है जो 12-15 फुट जो ऊंची दीवार है उसके उस पार तक पहुँचता है। और वहाँ से अगर किसी को आना है या जाना है तो मेन गेट के इस्तेमाल किए बिना ही इस तरीके से जो एक अलग से सुरंग टाइप बनाई गई है उसका इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। उसका एक गेट न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव तरीके से आप देख लीजिए कि बाबा के आश्रम का भूगोल दरअसल है क्या। और उसके अलावा जो पूरा लैंडस्केप है यहाँ भी दिखाते हुए चलिए कि इस लैंडस्केप में जो खेत है वो नज़र आएंगे, चरवाहों की लैंड है, चरवाहा यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो नज़र आएंगे। और यहाँ से जो गांव की दूरी है वो भी लगभग आधा किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी पर है। यही वजह है कि राउंड द क्लॉक यहाँ पर हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की लगातार मौजूदगी रहती है। और इस जगह यूपी पुलिस बैठी हुई है कि जो पीछे की दीवार है वो भी नज़र आ सके। हालाँकि जो पीछे का इलाका है वो और ज़्यादा दलदलीय है, क्योंकि बीते कई दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। आसपास ना कोई दूसरा घर है ना गांव है। भूगोल समझ लीजिए, ना घर है ना गांव है। और यहाँ पर बाबा की जो दीवार है, जो आश्रम की दीवार है, उसके पिछले हिस्से को आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर पिछला हिस्सा है, यहाँ भी यूपी पुलिस की मौजूदगी है ताकि अगर अंदर से कोई बाहर निकलता है या बाहर से कोई अंदर आता है तो उसकी मालूमात की जा सके। मेन गेट आपको लगभग सभी ने दिखाया होगा, लेकिन न्यूज़ नेशन आपको वो दलदली सतह वाला बैकड्रॉप दिखा रहा है, बाबा के आश्रम का भूगोल समझा रहा है, जिससे आपको इस बात का एहसास हो सके कि किस तरीके से बाबा ने अपने महल को, अपने किले को गढ़ा है और कैसे उसने पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया था कि अगर निकलने का कोई रास्ता हो सके तो किस तरह से किया जा सकता है। ये पूरा लैंडस्केप ऐसा है जहाँ पर आसपास जो खेत है वो नहीं है, दलदली सतह है, लिहाजा यहाँ से निकलना भी संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी यूपी पुलिस की मौजूदगी है। जीटी रोड की बात करें तो वो लगभग 500 मीटर दूरी पर है। तो ये है बाबा के आश्रम का पूरा भूगोल। न्यूज़ नेशन के ज़रिए भारत के दर्शक देख सकते हैं कि कैसे बाबा के पास सुरंग है, बाबा के पास तहखाना है, बाबा के पास जो पीछे का लैंडस्केप है, दलदली सतह है वो है। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था इस लिहाज से की गई है, सीसीटीवी निकाल दिए गए हैं ताकि अगर कोई मूवमेंट हो तो वो शासन और प्रशासन की नज़रों से दूर ना हो पाए। हम बाबा के आश्रम का भूगोल आपको दिखा रहे हैं और इसे दिखाते दिखाते हम बाबा के आश्रम से लगे हुए आउट हाउस में भी पहुंच गए। यह आउट हाउस ऐसा है जहां पर अगर भक्तजनों की संख्या ज़्यादा हो जाए, सेवादारों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उनके रुकने की व्यवस्था है, जहां तैयारी की जाती है कि हर महीने के मंगलवार को कैसे बाबा का बड़ा सत्संग किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे हाथरस में हुआ था। और हाथरस के सत्संग में असंख्य लोगों की जान भी चली गई थी। तो यहाँ देखिए, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस फ्लेक्सी को देख सकते हैं, लगभग 8 फुट की इसकी ऊंचाई है और अगर चौड़ाई की बात करें तो 12 फुट के आसपास है। ये वो फ्लेक्सी है जो उसी सत्संग में, जी हाँ हम बात कर रहे हैं हाथरस वाले सत्संग के प्रांगण में लगी थी और वहां लगी थी जहां पर बाबा का मंच बनाया गया था। तो बाबा के मंच पे लगने वाली जो बड़ी फ्लेक्सी थी वो वहां से उतार के कहां पहुंची है, वो पहुंची है मैनपुरी, जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहीं पर ही आउट हाउस है और आउट हाउस में सारा सामान रखा गया है। तो देखिए, लगभग 7 फुट ऊंची और 12 फुट 10 फुट के आसपास चौड़ाई में, और यहाँ बाबा की छवि से लेकर के और तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि मानव धर्म सत्य था, सत्य है और सदैव के लिए रहेगा। उसके अलावा जो छोटी फ्लेक्सीज है वो भी यहाँ पर रखी हुई है और एक नहीं बल्कि एक के पीछे एक अनेक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ भी दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लेक्सी एक साथ रखी हुई है। और अगर अंदर की व्यवस्था की बात करें, हालांकि ताला लगा दिया गया है, लेकिन अंदर भी भक्तों के रुकने का, जो सत्संग में काम करने वाले सेवादार हैं उनके रुकने का पूरा प्रबंध किया गया है। तो न्यूज़ नेशन आपको आउट हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से बाबा ने अपने आउट हाउस में अलग अलग तरह के प्रबंध किए थे। यहाँ पर भक्तों के जो सामान है वो देख सकते हैं, चप्पल जूतों से लेकर के, और उनके कपड़े सूख रहे हैं। और फ्लेक्सीज की हम बात कर रहे थे क्योंकि यहीं से ही हर महीने के पहले मंगलवार को होने वाले सत्संग की तैयारी की जाती है। यहाँ आप देखिए किस तरीके के जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, फ्लेक्सीज हैं, वो देख सकते हैं कि छोटी फ्लेक्सी लगभग 3 फुट बाय 4 फुट की, उससे बड़ी फ्लेक्सी यहाँ पर नज़र आएगी लगभग 4 फुट बाय 6 फुट की, उससे लंबी फ्लेक्सी यहाँ पे नज़र आएगी लगभग 4 फुट बाय 15 फुट की। तो यहाँ पर अलग अलग बैनर पोस्टर का सामान, यानी बाबा के सत्संग के सामान को यहाँ रखा जाता था। सेवादार यहीं रुकते थे। और यहाँ पर बल्लियाँ देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बल्लियाँ हैं, बाकी सारा सामान है, ताकि जब बाबा का सत्संग यहाँ पर हो तो बाबा के सत्संग की तैयारी, उसकी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, जी हाँ, सत्संग का ब्लूप्रिंट जहाँ तैयार होता था वहीं तो पहुँचा है न्यूज़ नेशन, और वहीं से आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तसले से लेकर के। और यहाँ पर लगभग सैकड़ों से लेकर हज़ारों की संख्या में अलग अलग साइज़ की बलियाँ नज़र आएंगी। इन बलियों का इस्तेमाल भी बाबा के सत्संग में ही किया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पे और भी फ्लेक्सीज मौजूद है। तो ये है बाबा का वो आउट हाउस जहाँ पर ब्लूप्रिंट बनता था बाबा के हर एक महीने के पहले मंगलवार को होने वाले सत्संग के लिए। और ये आउट हाउस बिल्कुल आश्रम के साथ बगल में लगे हुए इलाके में ही मौजूद है। तो ये देखिए, यहाँ तैयार होता था बाबा के सत्संग का ब्लूप्रिंट। यहीं पर ही वो सामान भी है जो हाथरस के सत्संग में इस्तेमाल किया गया, जिसमें भगदड़ मस्ती है और असंख्य लोगों का जीवन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।